बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अल्मास आपके साथ है। आज का जो मेरा वीलॉग है, इस वीलॉग में मैं बात करूंगी कुछ अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। नाज़रीन ग्रामी, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इस हुकूमत को आखिरी वार्निंग दी गई है। वार्निंग कुछ इस तरह से कि आईनी पैकेज को पार्लियामेंट से पास करवाएं, टाइम बहुत कम है, वरना फिर दूसरा ऑप्शन जो है वो उनके पास है और वो उसको इस्तेमाल करेंगे, ये कहा गया है। और इससे पहले मुस्लिम लीग नून के जो ये टास्क लेकर के ये जो आईनी पैकेज है, इसका टास्क जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया गया था। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, ये जो आईनी तरमीम का पैकेज है, इसकी जो ड्राइविंग सीट है उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी को बिठा दिया गया था। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या वाकई संजीदा है इस आईनी पैकेज को मंजूर करवाने में, पास करवाने में? वो चाहती है, वो इसकी फेवर में है, क्योंकि हालात और जो सूरत हाल है वो इसके बरक्स है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, जिस तरह से हर टीवी चैनल, हर टीवी टॉक शो और हर प्लेटफॉर्म पर आकर के जो दो मुलाकातें और मुलाकातों को भी नाकाम करार दे रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब को मनाने में नाकाम है, और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि मजबूर है। ऐसी क्या मजबूरी है बिलावल की, और क्या वाकई मजबूरी है? इसकी कुछ तफसीलात आपके सामने रखूंगी। और आसिफ अली जरदारी के होते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी को इस ड्राइविंग सीट पर आईनी तरमीम का जो पैकेज है क्यों बिठाया गया है, इसकी वजूहात आपके सामने रखूंगी। साथ ही साथ नाज़रीन ग्रामी, ये भी कहा गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कि हम मौलाना फजल रहमान साहब को मनाने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, जबकि मौलाना फजल रहमान ने अपने पिछले वीलॉग्स में आपको बता चुकी उनकी जो स्ट्रेटजी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल का जो जलसा है बरोज़ हफ्ता 21 सितंबर का दिन, और कप्तान की जो कॉल है, कप्तान कहते हैं कि कप्तान ने मैसेज दे दिया, वो कहते हैं डू और डाई, मतलब निकलो। और अली अमीन गंडापुर साहब के नाम कप्तान का एक ख़ास मैसेज है। उस मैसेज के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कल के जलसे के हवाले से क्या स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी के बारे में आज के इस वीलॉग में बात करते हैं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से इस जलसे को नाकाम बनाने के लिए क्या किया जा रहा है। कुछ इसकी तफसीलात है मेरे पास, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल के इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए क्या कर रही है, और वाकई कुछ हो रहा है ऑन ग्राउंड, इसकी कुछ तफसीलात हैं जो मैं आज के इस वीलॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले तो बात करते हैं 21 सितंबर का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा, जो कि संगजानी का जो जलसा था, उस जलसे की कामयाबी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कॉल दे दी गई थी और अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से कहा गया था कि अब हम लाहौर का रुख करने जा रहे हैं और 21 सितंबर को लाहौर में एक बड़ा हमारा पड़ाव होगा। अगर हमें कोई रोक सकता है, किसी में हिम्मत है, तो हमें रोक के दिखाए। और उसके बाद फिर इमरान खान जो है उन्होंने भरपूर साथ दिया अली अमीन गंडापुर का, और इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर साहब को अब जो लाहौर का कल का होने वाला जलसा है, उस जलसे के हवाले से एक मैसेज दिया है। इमरान खान साहब कहते हैं कि निकलो, अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कुर्बानी भी लेना पड़ती है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत छीन भी ली जाती है आपसे, तो ठीक है, दे दो, लेकिन अपना लाव लश्कर लेकर के लाहौर पहुंचो। अपने तमाम कारकुनान को भी उन्होंने यही मैसेज दिया। उन्होंने कहा है कि इस वक्त हमारे पास डू और डाई का के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब इस जलसे को कामयाब बना रहा है। अब नाज़रीन ग्रामी, उन्होंने कहा है कि मैं पिछले 15 माह से जेल के अंदर हूँ, मैं जेल काट रहा हूँ, और मैं मज़ीद भी अगर मुझे रखा जाता है जेल में तो मैं रहने के लिए तैयार हूँ, मैं घबराने वाला नहीं हूँ। और मेरे कारकुनान को अगर इस जलसे के लिए जेल में आना पड़ता है तो जेलों को भर दीजिए, आप जेलों में आएँ, लेकिन जलसा आपने कामयाब ज़रूर बनवाना है, क्योंकि क्रैक डाउन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से किया जा रहा है और पंजाब हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता कई रोज़ से दफातर जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंद किए जा रहे हैं। उनके लोगों को उनके घरों में रहनुमाओं की रेड की जा रही है और उनको उठाया जा रहा है, कारकुनान को इवन गिरफ्तार किया जा रहा है, ताकि किसी न किसी तरह से इस जलसे को नाकाम बना दिया जाए। सूरत हाल जो है अब जो है वो हाई कोर्ट का एक लार्जर बेंच इस पर तश्कील दिया गया था, और अभी हाई कोर्ट से इजाज़त इस जलसे को लेकर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ताहाल नहीं मिली है। क्या है, जलसा होना है, जलसा होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा। आज शाम 5 बजे तक का ये टाइम जो है अदालत की जानिब से मुकर्रर किया गया है कि इस दरख्वास्त पर फैसला होना है। उसकी कुछ समात जो है वो भी मैं आपके सामने रखूँगी। पहले ये जो जलसे की तैयारियाँ हैं, इन तैयारियों के बारे में मैं आपको बता दूँ। जस्टिस फारूक हैदर की ज़ेर सदारत ये 3 रुकनी लार्जर बेंच बनाया गया था, और इसकी जो समात हुई उसमें फिर जिस तरह से सल्तनिश की गई। बहरहाल नाज़रीन, अब 21 सितंबर का लाहौर का जो जलसा है उसमें तैयारियाँ ज़ोर शोर से जारी हैं, और ख़ास तौर पर जो सबसे बड़ा जो लश्कर आ रहा है, जो काफ़िले आ रहे हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा से लाए जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं मीटिंग्स पे मीटिंग्स कर रहे हैं, तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं, और कहा जा रहा है कि काफ़िले जो हैं खैबर पख्तूनख्वा
पख्तूनख्वा से, जो कि सबसे बड़े काफिले होंगे, काफिला होगा इस जलसे को लेकर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा से निकलेगा और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग ये काफिले जो हैं ये खैबर पख्तूनख्वा से रवाना हो रहे हैं। और KPK हाउस में भी PTI हज़ारा और मालक डिवीज़न के जो मेंबरान असम्बली है और पार्टी अहदेदार हैं उनकी धड़ाधड़ मुलाकातें उनसे कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब जो कल की स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी के हवाले से इस जलसे को लेकर के, और ख़ास तौर पे जो संगजानी का जलसा था इसमें जो इशू बनाया गया था सबसे बड़ा, वो वहाँ पर अली अमीन गंडापुर साहब का जो खिताब था उसको बनाया गया था। और उसी के पेश नज़र जो गिरफ्तारियाँ हैं वो भी अमल में लाई गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं को उठा लिया गया था पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ भी हुआ था। अब कल का जो खिताब है अली अमीन गंडापुर का और लाहौर के अंदर जो पड़ाव है जिसकी की कॉल दी गई है और उसी जलसे पे कह दिया गया था। और उसके बाद मुस्लिम लीग नून की जो स्ट्रेटजी थी और ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उनकी जानिब से कहा गया था ये अटक का पुल पार करके दिखा दे तो हम इसको मान जाएंगे। अब इधर से भी तैयारियां की जा रही हैं, बजाय कि यहाँ ये अटक के पुल पे पहुंचे। देखते हैं अब ख्वाजा साहब जो हैं कल अटक के पुल पे पहुंचते हैं ये नहीं पहुंचते। अतात आर्डर साहब क्या करते हैं, उस्मा बुखारी साहिबा जो हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंज कर रखा है, वो क्या करती हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं ख़ास तौर पे, राना सनाउल्लाह, ये चार लोग क्या करते हैं। कल काफ़िले निकल रहे हैं जी अल सुबह खैबर पख्तूनख्वा से। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी तो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। और सनम बलोच जो है, मैं एक वीडियो देख रही थी, वीडियो देख के अंदाज़ा हो रहा था कि लोग जो हैं मतलब सनम जावेद की जो बॉडी लैंग्वेज थी, उसका जो कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस जो है वो मानने के काबिल है। ये कॉन्फिडेंस उनमें किस तरह से आया, बेसिकली सनम जावेद जो है वो लाउड स्पीकर उन्होंने पकड़ा हुआ था और माइक के अंदर वो ज़ोर ज़ोर से लोगों से कह रही थी कि 21 सितंबर के जलसे को आपने कामयाब बनाना है, कैदी नंबर 804, और आप लोग घरों से बाहर निकलें और इस जलसे को कामयाब बनाएं। मतलब ये लोग अभी भी बहुत कॉन्फिडेंट हैं और इनकी जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ऑन ग्राउंड वाकई लाहौर का जो जलसा है इसको लेकर के एक्टिविटीज़ जो है ये जो है कारकुनान को चार्ज करने में काफ़ी कामयाब नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन जो है वो तो ऑलरेडी चार्ज है। अब देखें कल क्या होता है, लाहौर में किस तरह से पड़ाव डाला जाता है। लेकिन कंटेनर्स लाहौर भर में जगह जगह लगा दिए गए हैं, खासतौर पे मीनार पाकिस्तान का जो इर्द गिर्द का एरिया है, पंजाब हुकूमत ने जितने भी कंटेनर थे इनके पास वो मंगवा लिया और वहाँ पर वो लगा दिए गए हैं कि जलसा नाकाम बनाया जाए। लार्जर बेंच की मैं बात कर रही थी, 3 रुकनी लार्जर बेंच जस्टिस फारूक हैदर साहब की सरबराही में बनाया गया था और इसने आज समाअत की है। और यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर को अदालत ने कहा था कि हाजिर हों, हाजिरी लगवाएं। जब ये पहुंचे वहाँ पर तो अदालत ने इनकी खूब सरजनश की है। अदालत ने कहा है जी कि कंटेनर्स लगा दिए जाते हैं, आप लोगों की ज़िंदगी जो है वो जीवन कर देते हैं, जगह जगह ब्लॉक कर देते हैं, किसी की शादी नहीं हो पाती, अगर खुदा न खासा किसी के घर में मैयत हो, जनाजा जो है वो नहीं उठाया जाता है और लोगों के लिए आप मुश्किलात, हर्डल्स क्रिएट करते हैं। तो आप खुदारा कोई हर शहर के अंदर जो जलसे और जुलूसों के लिए कोई एक जगह जो है वो मुतय्यन की जाए, उसको जगह दे दी जाए, महदूद कर दी जाए, ताकि ये किसी भी सियासी पार्टी को कोई भी मुश्किलात जो हैं वो पेश ना आए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आज जो जमात बरसरे इक़्तिदार है वो ना भूलें कि कल को दूसरे जो लोग हैं उन्होंने भी बरसरे इक़्तिदार आना है और ये सारी मुश्किलात आपको भी झेलनी पड़ेंगी, लिहाजा वो करें जो कल को आप फेस कर सकें। उन्होंने सरजनिश की है चीफ सेक्रेटरी की और कहा है कि क्या आपने मजाक बना रखा है ज़िंदगी को, हर जगह आप कंटेनर्स लगा देते हैं। और साथ ही साथ एक फरीक ने जो पंजाब हुकूमत की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी कि कल की जी ये कैंसिल किया जाए जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो उस दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया है और काफ़ी ज़्यादा अदालत की जानिब से सरजनश की गई है किस तरह की फ़जूल दरख्वास्तें और फ़जूल जो है वो काम लेकर अदालत में ना आया करें, अदालत का टाइम जो है वो ज़ाया ना किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त जो है इसकी जो समाअत आज हुई, बज़ाहिर रिमार्क्स देख के लगता है कि कुछ अच्छा ही होगा। आज शाम 5 बजे तक के लिए अब तमाम तर जो सूरत हाल है, डॉक्यूमेंट, दस्तावेज़ात हैं वो अदालत की जानिब से तलब किए गए हैं कि बेसिकली है क्या सूरत हाल, वो अदालत में जमा कराई जाएँ। शाम 5 बजे तक के लिए समाअत को मुलतवी किया गया, देखें क्या फ़ैसला होता है। बहरहाल तैयारियाँ ज़ोर शोर से जारी हैं। नाज़रीन गिरामी, इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती है तो पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह चुकी है। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि हमें NOC मिलता है, नहीं मिलता, हमें इजाज़त मिलती है, हमें नहीं मिलती, लेकिन जलसा हमने बहरहाल करना है। अच्छा जी, दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हुकूमत को जो वार्निंग दी गई है, लास्ट वार्निंग है और आईनी पैकेज को कहा गया है कि पार्लियामेंट से फौरी तौर पर मंजूर करवाएं। टाइम बड़ा कम है आप लोगों के पास, अदरवाइज़ ऑप्शन हमारे पास और भी है, हम उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस ऑप्शन की किसकी बात की जा रही है मुख्तलिफ हलकों की जानिब से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहरहाल जब ये टास्क दिया गया तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं
अब वो हर टीवी टॉक शो में आके गुज़श्ता रात में उनका एक इंटरव्यू सुन रही थी, काशिफ़ अब्बासी साहब के साथ थे वो, तो उनका जब जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की काशिफ़ अब्बासी साहब के साथ इंटरव्यू देते, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज, जो उनके बातें थी, जो उनके तासुरात थे, वो बड़े ही मतलब वो साथ नहीं दे रहे थे उनका, क्योंकि उनकी 2 मुलाकातें मौलाना फजल रहमान के साथ जो हुई उसमें उन्होंने कहा जी हमारी मजबूरी है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब नाक़िदीन की जानिब से उनको ये भी तनकीद का सामना बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेसिकली चाहती नहीं है कि तरामीम जो है लाई जाएँ, ये बिल पास हो, अमेंडमेंट्स हों, तरामीम जो है इनको पास करवा लिया जाए, क्योंकि इनको पता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पता है कि कल को यही बिल जो है ये इनके गले का तोक बन सकता है, और इसी वजह से इनकी जानिब से हीले बहाने बनाए जा रहे हैं। लेकिन जो ऑर्डर्स ऊपर से आए हैं चूँकि, तो ऐसी सूरत हाल में आगे क्या किया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कि आसिफ अली ज़रदारी साहब जो है बजाय कि वो खुद फ्रंट फुट पे आते, उन्होंने अपने साहबजादे को आगे कर दिया है। आर्टिकल 8 पर JUI फे के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उस पर बिलावल ने इज़हार मजबूरी किया है, और हर प्लेटफॉर्म पर वो कर रहे हैं, अब डिफरेंट TV चैनल्स पर भी। नाज़रीन गिरामी, फ़ैसला जो है अब जो भी होता है, अब देखें किस तरह से, क्योंकि आर्टिकल जो ये 8 है बेसिकली ये कहा जा रहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स अगर आ जाती हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है वो ये कि अगर मिलिट्री कोर्ट्स आ जाती हैं तो बगावत करने वाले जो हैं, कैदी नंबर 804 के जो चाहने वाले हैं, वो अगर जिस तरह से अगर उनको उठाने का सिलसिला शुरू हो जाता है या उनके हवाले से जो कार्रवाइयाँ की जाती हैं, अभी जो मौजूदा सूरत हाल है इसको देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़े तो सामने समझ में आता है, लेकिन दीगर सियासी जमातें जब इनकी अपनी बारी ख़त्म होगी तो यही तमाम तो सूरत हाल इनको फेस करना पड़ेगी। अच्छा जी, फिर मिलिट्री कोर्ट में अगर ये जो बागी होते हैं, किसी भी पार्टी के चाहने वाले जो कारकुनान होते हैं, अगर इनके हवाले से कोई कार्रवाइयाँ की जाती हैं तो फिर वही कार्रवाइयाँ जो है मिलिट्री कोर्ट में पेश किए जाने के बाद जो मिलिट्री कोर्ट का फ़ैसला होगा, जो उनका डिसीजन होगा या सज़ा होगी, उसको फिर आप किसी और अदालत में तो चैलेंज नहीं कर सकते हैं। दैट्स मीन कि आप तो गए। तो ये सूरत हाल कि अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी या आसिफ अली ज़रदारी को तमाम तर सूरत हाल समझ में आते हुए कि कल को इनके गले का ये तोक ना बन जाए, ये जो अमेंडमेंट्स लाई जा रही हैं इस हुकूमत की जानिब से, अब थोड़ा सोच समझ के और बड़ा ही मियाना रवि के साथ और बड़ा स्लोली इस पर खेला जा रहा है। अब ये अमेंडमेंट्स की तरफ से मुख्तलिफ हलकों की जानिब से कहना कि फौरी तौर पर इस बिल को पास करवाया जाए, ये तमाम तर सूरत हाल है। और सबसे बड़ा जो JUI पे का भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दीगर शिके भी हैं, आर्टिकल्स भी हैं, उन पे भी उनको ऑब्जेक्शन है, लेकिन ये सबसे बड़ा जो है ये आर्टिकल 8 पे ये ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है। एक और मामला है, जाते जाते उस पर भी मैं बात करती चलूँ कि जो इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में ज़ाहिर है सहाफ़ियों से उन्होंने गैर रस्मी जो बातचीत की है, उसमें इमरान खान साहब से पूछा गया कि वो जो अफ़गान काउंसलर थे वो पाकिस्तान का जब कौमी तराना बजाया गया तो वो खड़े नहीं हुए, तो इमरान खान ने कहा कि छोड़ें, मुल्क में इतने बड़े बड़े इश्यूज़ हैं, आप इन इश्यूज़ पर क्यों बात नहीं करते, ये भी कोई इशू है। तो उस पर जो है वो इमरान खान को हर मेन स्ट्रीम मीडिया पे, हर TV चैनल पे, सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे तनकीद का काफ़ी ज़्यादा निशाना बनाया गया। हालांकि वो जो अफ़गान काउंसलर था उसके बारे में जो डिटेल सामने आई हैं वो ये हैं कि वो एक हाफिज़ कुरान है, वो आलिम दीन भी बताया जा रहा है, और उसका ये मौक़िफ़ सामने आया। उसने कहा है जी कि शरई नुक्ता नज़र से मैं नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि पाकिस्तान का जो कौमी तराना है उसमें म्यूज़िक था, और म्यूज़िक जो है अब वो मैं शरई नुक्ता नज़र से म्यूज़िक पर खड़े होना मुझे ज़ेब नहीं देता, और इसी वजह से मैं खड़ा नहीं हुआ। तो जब उसे पूछा गया, और फिर उसने ये भी कहा, उसने कहा जो हमारा अपना अफ़गानिस्तान का कौमी तराना है इसी के पेश नज़र हमने उसमें से भी वो जो म्यूज़िक है उस कौमी तराने के अंदर उसको ज़म कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया है। अब हमारे अपने कौमी तराने में म्यूज़िक नहीं है, और मैं सिर्फ ये पाकिस्तान नहीं बल्कि मैं किसी भी कंट्री में अगर जाऊँ, किसी भी मुल्क का कौमी तराना हो तो वो अगर बजाया जाता है, उसमें म्यूज़िक होता है, तो मेरे शरई तकाज़ा मुझसे, मेरा ये है, मेरे दीन का तकाज़ा मुझसे ये है कि म्यूज़िक में मैं खड़ा ना हूँ। बारह ये उनकी अपनी राय है, और इस पर खान साहब को इस तरह से तनकीद का निशाना बनाना, खान साहब जो हैं उन्होंने ये कहा था कि और बड़े इश्यूज़ हैं इस पर बात कर लेते हैं, उन्होंने ये नहीं कहा था कि उसने बिल्कुल ठीक किया है। वीलॉग से मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे आपके फीडबैक की बहुत ज़रूरत है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आया आपको तो लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। अपनी कमेंट बॉक्स में आके अपनी आरा का इजहार भी कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह निगहबान।